आज का लेक्चर नंबर 21 वर्डप्रेस का, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट विद वर्डप्रेस। लास्ट टाइम हमने ये होम पेज कंप्लीट किया था। अबाउट पेज जो है आप लोगों के पास असाइनमेंट है, आप लोगों ने कंप्लीट करना है। सो मैं प्रोजेक्ट पेज और पोर्टफोलियो पेज जो है वो बनवाऊंगा कि ये डायनामिक किस तरीके से बनती हैं चीज़ें। इन चीज़ों को हम देखेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमने ये वक्ती तौर पे तो जस्ट बना दिया था कि हमें डिज़ाइन चाहिए है, बट ये स्टैटिक बनाया था। ये एक नॉर्मल तरीका नहीं होता है। अगर किसी वेबसाइट में आपको डायनामिक प्रोजेक्ट्स चाहिए, डेफिनेटली बल्कि चाहिए होते हैं। एजेंसी वाली वेबसाइट्स में या क्रिएटिव जो मार्केटिंग एजेंसी होती है, डिजिटल वाले होते हैं, ये दूसरे जितनी भी एजेंसीज वाली साइट्स होती हैं या सर्विसेज वाली साइट्स होती हैं, उनका अपना एक पोर्टफोलियो लाजमी होता है। ठीक है, जो उन्होंने काम किया हुआ होता है प्रीवियस, वो शोकेस लाजमी वेबसाइट पे कहीं ना कहीं शो करवाते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि किसी ने अगर 100 काम किए हुए हैं तो आप यहाँ पर 100 डिज़ाइन तो नहीं बनाएंगे, तो आप तो बहुत थक जाएंगे 100 डिज़ाइन बनाएंगे। तो होता है ऐसे कि इनको इन चीज़ों को जो है डायनामिक किया जाता है। डायनामिक करने से क्या होता है कि आप एक ही डिज़ाइन फिक्स बना देते हैं, हर चीज़ जो है ऑटोमेटिकली फैच होकर उस पर शो होती रहती है। तो हमने इसी चीज़ को फॉलो करना है। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें डैशबोर्ड में कहीं पर भी पोर्टफोलियो नज़र नहीं आ रहा है। इसके डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स भी मिलते हैं। यहाँ पे अगर आके प्लगइन्स में सर्च करें, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड है तो यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें अपडेट आती होती हैं, अपडेट करनी हो तो कर लें, नहीं तो रहने दें। प्रो वाला तो अपडेट होगा नहीं, बिकॉज वो जो है पेमेंट वाला सिस्टम मांगता है। तो फ्री वाले जो भी हैं वो अपडेट कर दिया करें। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ पोर्टफोलियो, जस्ट पोर्टफोलियो लिख के हमने सर्च किया तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो है पोर्टफोलियोज के प्लगइन्स पड़े हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनमें क्या होता है कि इनमें आपको ये वाली चीज़ें तो बनी बनाई मिल जाएंगी, इस तरह से कुछ मिलता जुलता मिल जाएगा, लेकिन इनका सिंगल पेज नहीं मिलेगा। अब सिंगल पेज कैसे होता है? सिंगल पेज से मुराद ये होता है कि जस्ट मैं इस पर क्लिक करूँ, जैसे ये मेरा पहला पोर्टफोलियो है, इस पर मैं क्लिक करूँ तो इसकी सारी डिटेल ओपन हो जाए, इस पर क्लिक करूँ तो इसकी सारी डिटेल ओपन हो जाए। तो उसका तरीकाकार ये है कि अक्सर जो स्टूडेंट क्या करते हैं, नॉर्मली ये स्टैटिक डिज़ाइन बना देते हैं। 6 हैं तो 6 नज़र आ रहे हैं तो वो 6 बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, वो इस तरह के 6 पेज डिज़ाइन करके उनके ऊपर डाटा ऐड करना शुरू कर देते हैं, टाइम वेस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रोजेक्ट ऐड करना है। प्रोजेक्ट ऐड करने के लिए आपके पास एक प्लगइन होता है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही ईजी सा, ACF। अब ACF क्या काम कर रहा है? एडवांस कस्टम फील्ड, ये प्लगइन है। इस प्लगइन के थ्रू आप वेबसाइट के अंदर बिना किसी कोडिंग के कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी डायनामिक चीज़ें फेच कर सकते हो। अभी हम जो ये काम करने लगे हैं, जब ये प्लगइन नहीं था तो ये हमें सारा कुछ जो है कस्टम PHP से बना के फिर ये सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती थी। तो फिर ये इस तरह से कुछ वर्किंग होती थी। अब नहीं हो रहा। ठीक है, अब जो है इस प्लगइन के थ्रू ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। इसका प्रो वर्जन में भी है, प्रो वर्जन इससे ज़्यादा हमें फील्ड्स देता है, लेकिन फ्री में हमारा उम्मीद है कि काम चल जाएगा। इसको आपने कर लेना है इंस्टॉल, उसके बाद हम कर लेंगे इसको एक्टिवेट। ओके, एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पे देखें तो ये ACF का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने होवर किया, देखें आपके पास आगे 5 ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है फील्ड ग्रुप्स, दूसरा आ रहा है पोस्ट फील्ड्स, तीसरा आ रहा है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी को हम कहते हैं कैटेगरीज हो सकती हैं या टैग्स हो सकते हैं। SEO की हेल्पिंग के लिए ये चीज़ें यूज होती है। पेज ऑप्शन, टूल्स। तो अभी हमारा जो काम है पोस्ट टाइप में काम है। ये यहाँ पे ये आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये डैशबोर्ड में, ये लेफ्ट साइड पे, इनको हम पोस्ट टाइप कहते हैं। ये पोस्ट टाइप है। ये जैसे ये भी एक पोस्ट है, मीडिया भी एक पोस्ट है, पेज भी एक पोस्ट की तरह ही आता है। ओके, तो ये सारे जो है हमारे पास इस तरह से जो पोस्ट टाइप है, तो हम यहाँ पे एक पोस्ट टाइप पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे। अभी देखें यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, पोस्ट टाइप हमारे पास अभी नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोस्ट टाइप ऐड न्यू, यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, या ऊपर से या जहाँ से भी करना हो कर ले। तो ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ मैं। वो पूछ रहा है कि उसका जो सिंगल आपने नाम लिखना है, वो ये इसलिए कह रहा है कि यूनिक नाम होना चाहिए, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लिख लूँगा। ठीक है, और सिंगुलर नेम भी इसका मैं प्रोजेक्ट्स ही लिखूँगा। ये जो नीचे पोस्ट की आ रही है ये खुद जनरेट कर लेता है, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऊपर वाले नाम से ही वो खुद जनरेट कर लेता होता है। टेक्सोनॉमी हमने अभी ऐड नहीं करना है, इसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद आते हैं पब्लिकली होगा, और एडवांस में आएंगे तो एडवांस में आके ये देख लें,
एडवांस में इसकी कस्टम फील्ड ऑन रखनी है आपने ये। अच्छा, अब एडवांस में हमें इसमें चाहिए क्या क्या चीज़ें, देखिए गौर कीजिएगा। ये जो होते हैं, ये बड़ी डिटेल जो होती है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये एडिटर होता है, ठीक है। ये इसका टाइटल उन्होंने शो ही नहीं करवाया, टाइटल यहाँ पे कहीं होगा शायद, नहीं टाइटल शो ही नहीं करवाया, तो टाइटल तो हमें चाहिए ही नहीं, लेकिन चाहिए टाइटल, बिकॉज क्योंकि टाइटल यहाँ पर तो शो हो रहा है ना, ठीक है, तो टाइटल चाहिए है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसको कहते हैं, ये वाला भी चाहिए। रिविजन्स भी चाहिए, बिकॉज कभी कुछ गलत हो जाए तो हम रिविजन्स कर सकें, ठीक है, गलत कुछ ऐड हो जाए तो वो भी रिविजन्स कर सकें। लोगों के कमेंट्स वगैरह चाहिए, नहीं हमें नहीं चाहिए। पेज एट्रीब्यूट कुछ नहीं चाहिए। कस्टम कुछ ऐड करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे करवा लें, नहीं तो नहीं करवाएंगे, अभी फिलहाल कुछ नहीं करवाना, जस्ट इसको एक्टिव ऑन रहेगा, बस इतना सा काम करना है और इसको ऑन कर देना यहाँ से सेव। हम जैसे सेव करेंगे, अब आप देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब इसको कुछ और करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कुछ और भी कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं इसको यहाँ से क्रॉस करूँ, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये प्रोजेक्ट आ गया, पहले यहाँ पे नहीं था, अब हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट आ गया। अब हम डायनामिक चीज़ें करें सारी, हम आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमें सिंगल प्रोडक्ट पे हर चीज़ आपको वो मिलेगी जो हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फीचर इमेज है, तो इसको एक बार एडिट करके देख लें कि आपके पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, फिर जो चीज़ नहीं होगी वो भी हम चीज़ें ऐड करके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर कहीं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दे रहा होगा, ठीक है। नहीं है, मैंने दी थी वहाँ पे। एडवांस में आएंगे, नहीं, टाइपोग्राफी, ये कलर है, प्रोजेक्ट्स में आके देखें, ये फीचर इमेज आ रहा है यहाँ पे, ये बल्कि ये भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम। उसके बाद ये सेट फीचर इमेज आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। फीचर इमेज ये आ रही होती है हमेशा, हीरो इमेज पे है। उसके बाद इसकी कैटेगरी कह रहा है वो, ठीक है, क्या कह रहा है, कैटेगरी। इसमें कैटेगरी ऐड करनी है, हमारे पास कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो वो हमें ऐड करना है। वापस जाएंगे हम, इसको लीव कर दें, ये कहीं ड्राफ्ट ग्रुप में आ जाएगा, इसको बाद में उड़ा लेंगे। ACF में आएंगे, अब आ जाएंगे हम ग्रुप फील्ड में। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इन प्रोजेक्ट्स के अंदर उसकी वो डिटेल ऐड कर रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे टेक्स्टोनॉमी जाना है और यहाँ पे आके ये टेक्स्टोनॉमी आके ऐड न्यू करना है, और यहाँ पे पूछा है जेनेरिक, इसका कोई अलग से नाम लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोजेक्ट कैटेगरी, ठीक है, प्रोजेक्ट कैटेगरी, समझ आ रहा है। कॉपी करके सेम एज यही नीचे की उसकी ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर लेगा। यहाँ तक समझ आता है। पोस्ट टाइप, अब ये जो हम कैटेगरी का एक ऑप्शन ऐड करें, देखिए पोस्ट की भी अंदर कैटेगरीज हैं, ठीक है, वो पोस्ट की कैटेगरीज हैं। ये जो हम ऐड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट में कहीं कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कैटेगरी हम यहाँ पे अब अपनी मर्जी से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे बताना कि ये जो हम कैटेगरी का ऑप्शन ऐड कर रहे हैं, कैटेगरी ऐड करने का ऑप्शन ऐड कर रहे हैं, तो ये हम किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट हमने ऐड करवाया था इसके लिए कर रहे हैं, हम वही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे जो हमने बनाए थे। पब्लिकली चाहिए, एडवांस करके देख ले एडवांस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो सब ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। इसको जस्ट सेव करें। अब मैंने जैसे सेव किया, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट पे होवर करके देखें नीचे ऑप्शन आ रहा है प्रोजेक्ट कैटेगरी, पहले नहीं आ रहा था। चलें, प्रोजेक्ट कैटेगरी आ गया। फिर क्लाइंट, प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है कौन से क्लाइंट का है, क्लाइंट का नाम भी लिखना है ना। फिर प्रोजेक्ट की डेट, कब बनाया था। फिर प्रोजेक्ट की वो क्लाइंट की लोकेशन, कि कौन से कंट्री का क्लाइंट था हमारे पास। तो ये 4 चीज़ें चाहिए हमें। तो हमने आना है वहाँ पे वापसी। अब देखें हमने ये चीज़ें तो बेसिक सेटअप तो बना लिया, यहाँ तक समझ आ गया। ओके, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे फील्ड में, ग्रुप फील्ड में, ठीक है। अब ये फील्ड्स ऐड करेंगे इसमें, तो ऐड न्यू फील्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, पहले पूछ रहा है ग्रुप बनाना, किसका ग्रुप बनाना है। मैं प्रोजेक्ट ऑप्शंस, एक्स्ट्रा ऑप्शंस है ना, तो ऑप्शंस कह लेंगे। ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, ऐड करवा रहे हैं जो, ठीक है। इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये फ्री में कुछ ये दे रहा है, नीचे प्रो वाली होंगी कुछ, तो वो हमारे पास नहीं है। कि फ्री में भी काफ़ी कुछ दे रहा है, हमारा काम इसमें भी पूरा हो जाता है। ओके, सबसे पहले कह रहा है क्लाइंट का नाम लिखना है आपने। यहाँ पे हमें टेक्स्ट फील्ड चाहिए, ये वो इनपुट ले रहा है जिसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट टाइप होगा। इसका लेबल क्या लिखना है हमने, लेबल हमने लिखना है क्लाइंट,
ठीक है। फील्ड नेम वो खुद ही क्रिएट कर लेगा यहीं से लेबल से उठा के। जस्ट इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास एक क्लाइंट ऐड हो गया ग्रुप का, ठीक है। ग्रुप में क्लाइंट ऐड कर लिया। अब मुझे चाहिए डेट, ठीक है। तो इसकी डेट चाहिए तो यहाँ पे एक और फील्ड ऐड करवाऊंगा और यहाँ पर मुझे चाहिए डेट। देखें यहाँ पे कहीं डेट का ऑप्शन है, होना चाहिए डेट पिकर, ठीक है। डेट एंड टाइम पिकर भी है, टाइम पिकर अलग भी है, डेट पिकर अलग भी है, तो जस्ट डेट पिकर ही चाहिए, डेट, ठीक है। लेबल डेट, यहाँ पे खुद ही लिख लेगा नेम। अब डेट फॉर्मेट किस तरह में चाहिए, तो यहाँ पे देखें उन्होंने किस तरह से लिखा है, अगस्त 23, ठीक है। तो दैट मीन्स इस तरह से चाहिए, ठीक है। तो अब वर्क स्टार्ट ऑन डेट, ये हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो हम भी मंडे रख देते हैं, ओके कर देते हैं, ओके। यहाँ पे डिस्प्ले इस तरह से करवानी, तो रिटर्न किस तरह से करवानी, रिटर्न भी मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। जस्ट क्लोज, ये डेट शो करवा ली हमने। अब आ जाता हूँ मैं यहाँ पर, मुझे चाहिए लोकेशन। तो लोकेशन में तो टेक्स्ट ही लिखा हुआ है ना, कोई एड्रेस वगैरह जब मैप वगैरह तो है नहीं। यहाँ पे प्लस करवाएंगे, नॉर्मली टेक्स्ट ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर लेबल हमने लोकेशन लिखना है, ये खुद ही लिख लेगा, इसको क्लोज कर लेना है। उसके बाद देखें तो ये नॉर्मल डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये 3 इमेजेस आ रही हैं। अब ये वो 3 इमेजेस होंगी, लाइक कोई प्रोजेक्ट बनाया तो डेफिनेटली उसके कोई ना कोई स्क्रीनशॉट या कुछ ना कुछ सबूत आपने रखा होगा कि आपने बनाई है। तो हम यहाँ पे ले आते हैं, शायद गैलरी का ऑप्शन फ्री में दे रहा हो, तो पैसे लेता होता है ये वैसे। देखिए यहाँ पे कहीं गैलरी लिखा हुआ है, ओ गैलरी में पैसे हैं। तो चलें कोई बात नहीं, हम कोई और सोल्यूशन निकाल लेते हैं। नहीं, हर चीज़ एक अपना यूनिक, ये वही इनपुट टाइप्स आ रही हैं जो आप लोगों ने HTML CSS में सारी पढ़ी थी, ये सारी वही आ रही हैं। देखिए चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ट्रू फॉल्स, सिलेक्ट आ गया, ये सारी वही चीज़ें आ रही हैं, ओके। खैर यहाँ पे इमेज ले सकते हैं, लेकिन इमेज के लिए प्रॉब्लम ये होगा कि हमें अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो खैर इसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल छोड़ दें, बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है। जस्ट इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँ बिकॉज मुझे ये ऐड ही नहीं करनी। ये तीन ऐड किए हैं, ठीक है। उसके बाद रिसेंट प्रोजेक्ट्स आ रहा है, ओके। अब आ जाता हूँ मैं यहाँ पर। अब ये जो तीनों फील्ड्स मैंने ऐड करवाई हैं, किसके अंदर ऐड करवानी है पूछ रहा है। पोस्ट टाइप है, हमने पोस्ट टाइप ऐड करवाई थी, प्रोजेक्ट इज इक्वल टू किसके, प्रोजेक्ट के हो, तो उसके अंदर ये तीनों चीज़ें शो करवा देना, ठीक है। सेव कर लेते हैं, ये मैंने सेव कर दिया। आप प्रोजेक्ट्स में आ जाए, ये ऐड न्यू करके देखें। अब आप देखेंगे आपके पास वो ऑप्शन सारे आ रहे होंगे, ये देखें पहले नहीं आ रहे थे, ये क्लाइंट का आ रहा है, यहाँ से ये डेट पिकर आ रहा है, यहाँ से ये लोकेशन आ रही है, ये प्रोजेक्ट कैटेगरी आ रही है, ये एक्सपर्ट्स आ रहा है, ये फीचर इमेज आ रही है, यहाँ पे टाइटल आ रहा है, ये सारी चीज़ें। अब वो सारी रिक्वायरमेंट हमारी होगी पूरी जो यहाँ पे उसको चाहिए थी, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक पोर्टफोलियो ऐड करके आते हैं। तो पोर्टफोलियो ऐड करने से पहले हमें क्या करना है, कैटेगरी, क्लाउड सोल्यूशन की एक कैटेगरी एक ही है हमारे पास, तो हम फिलहाल एक ऐड कर लेते हैं। प्रोजेक्ट कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पे कैटेगरी लिखना है, स्लग वो खुद ही लिखेगा, स्लग नहीं लिखना आप लोगों ने, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पर एक कैटेगरी ऐड करवा ली। अब ऐड न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ, हम पहले वाला ये ऐड कर लेते हैं, और कीजिएगा ज़रा, ये वाला मैं ऐड करने लगा हूँ, ठीक है। तो लिखा हुआ है वेब UI डिज़ाइन, ये मैंने लिखा टाइटल, ये टाइटल लिख लिया, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये क्रिएटिव UI डिज़ाइन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन देखें ये आ रहा है, फिर ग्राफिक डिज़ाइन आ रहा है, उसके बाद ये ग्राफिक्स है, आई थिंक सो ये कैटेगरीज, या तो ये कैटेगरी हो सकती है, और कैटेगरी नहीं है तो फिर ये क्या हो सकता है इसमें से, ये मैं यहाँ से कट कर गया था, कॉपी करना था मुझे, आई थिंक सो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं फिलहाल इसको, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो मैं क्या करता हूँ इसको, ये जो क्रिएटिव UI डिज़ाइन लिखा हुआ नीचे उसने, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया, ओके। अब ये देखिए ऊपर ऐड हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे जो देखिए ये 2 से 3 चीज़ें, ये एक फीचर इमेज है, तो फीचर इमेज भी ऐड कर दें, यहाँ से सेट फीचर इमेज, यहाँ पे इसको क्रॉस करता हूँ, ये वाली लगा रहा हूँ तो ये वाली लगा दूँ, ये सेट फीचर इमेज ऐड करवा दी मैंने। प्रोजेक्ट कैटेगरी हमने लास्ट टाइम कौन सी ऐड करवाई थी, ये क्लाउड सोल्यूशन की, ठीक है। ये देखें जैसे ही लिखा है मैंने, उसने नीचे ऑप्शन दे दिया, ऑटोमेटिकली क्लिक करेंगे, ये देखें ऐड हो गई है, ठीक है। ये हो गई ऐड। अब वो क्लाइंट का नाम क्या था, ये सारी डिटेल्स वो देंगे, ठीक है। तो हमें जस्ट ऐड करवानी है चीज़ें इसमें, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके। सो यहाँ पे मैं क्लाइंट नेम को कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद मैं इसमें ला के पेस्ट कर दूँगा, डेट,
3 अगस्त 23 है, ठीक है। तो हम आ जाएंगे 23 में, अगस्त में और 23 में। किधर गया? सेकंड लास्ट में जाएंगे। दैट्स दिस वन। लोकेशन कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पर मैं लाके पेस्ट कर दूँगा। ये एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हैं ये उड़ा दूँगा बिकॉज मुझे नहीं चाहिए। ओके, उसके बाद ये सारा डाटा जो है उठा लेंगे यहाँ से। ये मुझे एक एक चीज़ उठानी पड़ेगी। चले मैं थोड़ी सी चीज़ें उठाऊँगा, बाकी आप खुद से उठा लीजिएगा प्लीज़। ये हेडिंग है, तो इसको अब हेडिंग बनाना है मुझे पहले। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल H1 आएगा, कॉपी और पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो है ये पैराग्राफ ले लेंगे। अब मैं एक ही करूँगा, बाकी प्लीज़ आप लोग खुद से कर लीजिएगा टाइम को बचाने के लिए। ये 3 इमेजेस आ रही हैं, तो ये वाली इमेज जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं हम, और हो जा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो प्लस करके 3 कॉलम ले लेना, ठीक है। ये तीन इक्वल कॉलम लेके इसमें जो है इमेज मॉड्यूल ले लेते हैं और अपलोड करनी है हमने। तो अपलोड करेंगे यहाँ से ये वाली इमेज, और यहाँ पर ऑप्शन होता है फुल विड्थ का, फुल विड्थ, जस्ट फुल विड्थ। ये सेक्शन के अंदर कॉलम के अंदर को दीजिए। खैर ये हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, सो इसको एक बार पब्लिश करते हैं। अब हमने ये कर लिया पब्लिश, ये पब्लिश हो जाएगा तो हम आ जाएंगे वापस। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक पोर्टफोलियो जो है वो ऐड हो गया है, ठीक है। अब इसको शो करवाना कहाँ पे, हमने जाना है यहाँ पे, और होम पेज पे जो हमारे पास पोर्टफोलियो का सेक्शन था ये वहाँ पे आना चाहिए, और डायनामिक आना चाहिए। वहाँ पे हम तो क्या बना के आए ना, 4 कॉलम बना के लेके आए थे, तो हमें वहाँ पे ये डायनामिक चाहिए, तो वो हमें वहाँ पे बनाना है। अब किस तरह से आएगा वो बताता हूँ। आ जाते हैं हम बॉटम साइड पे, बॉटम साइड पे आते हैं, और ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमें इसे एडिट एलिमेंटर कर लेना है। हम यही चीज़ बनाएंगे, ठीक है, जो उसने बनाई हुई है। अभी यहाँ पे देखें, इस पर क्लिक करें तो कहीं नहीं लेके जा रहा, बिकॉज ये स्टैटिक है, बिल्कुल स्टैटिक है, ठीक है। तो हमें जो है उसको क्लिक करके इसको सिंगल ओपन करके भी दिखाना है, तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ पे बिल्डर में, और बिल्डर में आने के बाद अच्छा यहाँ पे आएंगे, नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, नीचे। ओके, अब यहाँ पे मैं ना फिलहाल इस वाले कॉलम को डुप्लीकेट कर रहा हूँ, नीचे वाला बना रहने देना, ठीक है। अभी नहीं डिलीट करना हमने, बाद में करेंगे। इसको डुप्लीकेट करके इसके अंदर वो शो करवाते हैं हम किस तरीके से हम बताते हैं। क्लिक करेंगे, यहाँ पे पोस्ट का मॉड्यूल होता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं देखें, ये देखें पोर्टफोलियो भी है, लेकिन ये वो पोर्टफोलियो नहीं आएंगे। क्लिक करके देख लें बेशक, ये वो वाले पोर्टफोलियो यहाँ पर नहीं आएंगे जो हमारे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यूरी दे रहा है, क्यूरी में अगर आके देखें प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो अब आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये वही वाला प्रोजेक्ट आ रहा है जो हमें चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर बार भी चाहिए तो लगा सकते हैं, लेआउट चाहिए तो वो भी लगा सकते हैं, डिज़ाइन वगैरह भी चेंज करने का दिखा सकते हैं। इसको फुल कर देंगे तो ये HD हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी ज़रा, ओके। उसके बाद क्यूरी में आ जाएँ तो यहाँ पर फिल्टर बार शो करवानी है, तो इसके टेक्सोनॉमी में आएंगे तो प्रोजेक्ट कैटेगरी, ये वही वाली आगे देखें, ऑल क्लाउड और कैटेगरी, हर चीज़ आ रही है, हर चीज़ का ऑप्शन दे रहा है। बट हमें ये वाला डिज़ाइन नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाला डिज़ाइन, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला मॉड्यूल हम डिलीट करेंगे बिकॉज हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे आएंगे, अगेन यहाँ पे मैं लिखूंगा पोस्ट, यहाँ पे कहीं देखिएगा पोस्ट का एक ऑप्शन है, इसको आके रख लेंगे यहाँ पे। ये मैं सारे तरीकाकार बता रहा हूँ, ठीक है, कहीं से भी ले लें। ये क्यूरी में आएंगे, क्यूरी में आके वापसी इसको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखें ये प्रोजेक्ट आ गया आपके पास। अब देखा जाए तो ऑलमोस्ट वही चीज़ आ रही है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, वो हमें नहीं चाहिए। क्यों? यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके पहले तो इमेज को फुल साइज़ कर देना आप लोगों ने, ठीक है। ये फिर पूछ रहे कितने कॉलम चाहिए, हमें 2 कॉलम चाहिए, यहाँ पे 2 कॉलम रखने हैं आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ से एक बार फुल विड्थ कर लें ताकि ये फुल विड्थ हो जाए, ओके। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे क्लासिक या कार्ड्स में कुछ इस तरह से डब्बा ये बना के दे देता है, ज़रा अच्छा सा गुड लुक दे देता है। फुल कंटेंट में सब कुछ बना के दे देगा, ये देखें जो कुछ ऐड किया वो आ जाएगा। हमें चाहिए क्लासिक वाला, 2 कॉलम चाहिए। टोटल पेज पे कितने शो करवाने हैं हमें? 4 है ना, ये देखें 4 हैं, ठीक है, हमें 4 शो करवाने हैं, ओके। फुल इमेज चाहिए, फुल रेजोल्यूशन के साथ, रेशो को नहीं छेड़ना आपने। फुल में चाहिए, टाइटल शो करवाना है, जी करवाना है हमें। उसके बाद टाइटल के बाद कह रहा है कि टाइटल का टैग कौन सा रखना है, 3, 2, 1 जो भी रखना हो रख सकते हो आप, ठीक है। एक्सपर्ट्स, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये जो हमने नीचे शो करवाई थी ये वाली, ये भी शो करवानी है, येस करवानी है। लेंथ कितनी रखनी है, 100 ही काफ़ी है। उसके बाद ये देखें डेट और कमेंट्स, ये दोनों उड़ा दें, क्रॉस कर दें। ये देखें ये डेट और कमेंट दोनों उड़ गए। अब रीड मोर वाला है, तो ये देखें रीड मोर को यहाँ से ऑफ कर देंगे, ये देखें
अब ये वही चीज़ यहाँ पे जो हमें बना हुआ दिख रहा था वही आ गया यहाँ पे। इसको जस्ट अब डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे स्टाइल में। स्टाइल में आएंगे, देखिए कॉलम शॉलम के गैप शैप हैं, अभी तो हमारे पास एक ही है, जब हम ज़्यादा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि अलाइनमेंट लेफ्ट ही रखना है। बॉक्स में आते हैं, बॉक्स को कोई डिज़ाइन स्टाइल कुछ नहीं करना है बिकॉज सब कुछ ठीक है। इमेज में आ जाते हैं, इमेज को रेडियस कितना देना है हमने, 20 या 22 देते हैं। ये देखें हो गई सेट। ओके, कंटेंट में आ जाएंगे। कंटेंट में ये देखें टाइटल है सबसे पहले, कलर ब्लैक कर देंगे। उसके बाद जो है फ़ॉन्ट फॉर्म, आई थिंक सो मुझे कहीं याद पड़ता है प्ले फेयर यूज़ की थी, तो प्ले फेयर यूज़ की थी और फ़ॉन्ट साइज़ 32 था आई थिंक सो, गुड। और फ़ॉन्ट वेट जो था वो 700 था, लुक्स लाइक गुड। उसके बाद जो है ये जो नीचे है ये इसको हम क्या कहते हैं, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी, ठीक है। इसको आप आके इसका कलर जो है ब्लैक कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हमने यूज़ किया था पॉपिंस और 18 था शायद, और नॉर्मल 400 था, ठीक है। दैट्स लाइक गुड। अब देखिए ये बिल्कुल सेम वही चीज़ बन गई जो हमें चाहिए थी, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। सेव करके मैं दिखाता हूँ ये बना क्या हमारे पास, और इसको जो है जस्ट यहाँ से एक बार व्यू कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं नीचे, देखिएगा ज़रा किस तरह से डिज़ाइन आ रहा है हमारे पास, लुक लाइक दैट, जस्ट लुकिंग वाओ, ठीक है। सो हमारे पास अच्छा वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे देखें, इसके ऊपर क्लिक करने से कुछ नहीं आ रहा क्योंकि ये हमने स्टैटिक बनाया था लास्ट टाइम। सो अब इस पर अगर आप क्लिक करके देखें तो ये देखें हाथ बना हुआ है। सो डेफिनेटली इस पर क्या लगा हुआ है, लिंक लगा हुआ है। क्लिक करके देखते हैं ये कहाँ पे लेके जा रहा है। ये वही डिटेल पोस्ट की तरह शो करवा रहा है। देखें ऊपर प्रोजेक्ट्स में आ रहा है, ये सिंगल प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। ये वही सिंगल पोस्ट शो करवा रहा है जो हमें ऐड करके आए थे। अब इस पेज को हमने डिज़ाइन करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आज के लेक्चर इतना ही है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, जितना हमने किया है ACF प्लगइन के थ्रू आपने जो है एक पोस्ट टाइप इस तरह से प्रोजेक्ट ऐड करना है। उसके बाद जो है टेक्सोनॉमी ऐड करनी है उसमें, और कुछ ACF फील्ड्स ऐड करनी है। फील्ड ऐड करके सारा कुछ करके उसके बाद जो है फिर आप लोगों ने क्या करना है इसमें, ये प्रोजेक्ट मैंने एक ऐड किया, अभी मैं आप बाकी करके दिखाता हूँ। ये देखें बिल्डर का काम खत्म हो गया फिलहाल। हाँ, रिस्पॉन्सिव करना है आपने, रिस्पॉन्सिव कर लें। देखें टैबलेट पे आपको 2 चाहिए, ठीक है, बट मोबाइल पे 2 नहीं चाहिए, मोबाइल पे हमें एक ही चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट कर देता होता है 1, ये देखें 1 कर दिया उसने, तो ठीक है, सेव है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसको बैक कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इसका काम फिलहाल ख़त्म हो गया है, ये भी क्लोज कर देते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब आएंगे यहाँ पे, देखिएगा ज़रा ऐड न्यू प्रोजेक्ट। मैंने रिसेंटली एक और प्रोजेक्ट जैसे लाइक वो किया है, कंप्लीट किया है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब डिज़ाइन, ठीक है। मैंने ये एक वेबसाइट डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर डिटेल में वही पुट कर लूँगा, बाद में आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं इसकी पिक्चर इमेज लगा दूँगा, ये वाली यूज़ की थी हमने, नहीं पहले ये की थी, अब ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें एक्सपर्ट जो है यूज़ कर दूँगा वेब का, जस्ट वेब किया, ठीक है। कैटेगरी में वेब लिख के एंटर लगा दूँगा, ये मैंने नई कैटेगरी ऐड कर ली है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लाइंट का नेम लिखूँगा। क्लाइंट का क्या नेम था, कंपनी। डेट मैंने कंप्लीट किया है ये रिसेंटली। लोकेशन पाकिस्तान कर देते हैं, बाद में हम चेंज भी कर लेंगे। ये सारी डिटेल मैंने पुट कर दी। क्लाइंट भी इसी तरह चाहता है कि आके मैं डिटेल पुट करूं, और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूँगा, ये देखिए ये पब्लिश होगा। ये पब्लिश होने के बाद यहाँ पे हमें दिखा देगा ये पब्लिश हो गया। वापसी आप डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पे देखें 2 हो गए हैं। अब इस वाले पेज को भी रिफ्रेश करके देखिएगा, ये देखें आपको बनाना नहीं पड़ा। आप वहाँ पे ऐड करेंगे, डिज़ाइन एक ही दफ़ा हुआ है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। अब इस पे क्लिक करेंगे तो इसी की डिटेल आएगी, ये देखें इसी की डिटेल आ रही है। उस पर और डिटेल आ रही थी, इस पर और डिटेल आ रही है। जो डिटेल हम पुट करेंगे वही डिटेल हमें यहाँ पे शो होगी। अब ये वाला जो सिंगल पेज है ये हम डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। सो अभी तक का आपके असाइनमेंट ये है कि ये सारा कुछ जैसे कंप्लीट किया वैसे कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे टोटल 6 प्रोजेक्ट ऐड करने हैं। टोटल 6 प्रोजेक्ट ऐड करने हैं, डिफरेंट कैटेगरी के साथ, डिफरेंट टाइटल नेम के साथ, डिफरेंट फीचर इमेज के साथ, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। 6 यहाँ पर क्या करने हैं, प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं। ये सारा सेटअप बना के जैसे ये बनाया हुआ है, ठीक है। सारा सेटअप बनाने के बाद 6 प्रोजेक्ट ऐड करके उनको इसी तरह से जैसे ये मैंने होम पेज पे शो करवाया है, सेम एज आप लोगों ने भी इसी तरह से होम पेज पे शो करवाने हैं, ठीक है। इस तरह से जब शो करवा लोगे तो ये फिर डिलीट कर देना, नीचे वाले ये डिलीट कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास डायनामिक चीज़ें आ गई हैं। सो मज़ीद जो है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सिंगल पेज बनेगा इनका, तो फिर ये हमारा प्रोजेक्ट वाला सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच।